आज मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न लेकर खड़ी हूं, जो केवल कानून का नहीं बल्कि इंसानियत, गरिमा और जीवन का प्रश्न है। हरीश राणा कोई अपराधी नहीं थे, ना कोई कानून तोड़ने वाले व्यक्ति। वह एक गंभीर, असाध्य बीमारी से पीड़ित इंसान थे, जिसके लिए हर दिन दर्द था, लाचारी थी और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इलाज नहीं था, सुधार की संभावना नहीं थी, लेकिन पीड़ा हर पल बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में उन्होंने जो मांगा वो मौत नहीं थी, उन्होंने मांगी थी सम्मान के साथ विदाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की, जिनकी उम्र 32 साल थी। पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से वो एक वेजिटेटिव स्टेट यानी बेहोशी या लाइफलेस कंडीशन में थे। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और वो बेड रिडन हो गए। उनकी हालत देखकर उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पैसिव यूथनेशिया यानी मरने की इजाजत की मांग की। कोर्ट का कहना था कि जब रिकवरी बिल्कुल नामुमकिन हो तो इंसान को मशीन के सहारे तड़पने के बजाय उसे डिग्निटी के साथ शांति से मरने देना यानी पैसिव यूथनेशिया गलत नहीं है, बशर्ते मेडिकल बोर्ड इसे अप्रूव करे। आज हरीश राणा भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देश को एक जरूरी सवाल दिया है। क्या हम इंसान को सिर्फ मशीन से बांधकर जिंदा रखने को ही जिंदगी कहेंगे, या फिर हम यह मानेंगे कि गरिमा के साथ जीना और गरिमा के साथ विदा लेना भी एक मौलिक अधिकार है? इंडिया में यह सवाल पहले भी खड़ा हुआ था। सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति 42 साल तक जिंदा रहे लेकिन कभी बोल ना पाए, कभी पहचान ना पाए, तो सवाल उठता है कि क्या यह जीवन है या सिर्फ जीवन को खींचना? जी हां, हम बात कर रहे हैं अरुणा शानबाग की, एक ऐसी महिला जिसकी चुप्पी ने भारत के कानून को जीने की एक नई परिभाषा सिखाई। 27 नवंबर 1973 मुंबई का केईएम अस्पताल। अरुणा शानबाग एक युवा समर्पित नर्स, लेकिन उसी रात उनके साथ एक जघन्य अपराध हुआ, एक हमला जिसने उन्हें पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया। उसके बाद वो ना बोल सकी, ना चल सकी, ना किसी को पहचान सकी। आने वाले 42 वर्षों तक अरुणा की देखभाल केईएम अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने की। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह मानवीय करुणा थी। उन्होंने अरुणा को मां की तरह संभाला, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन यही एक बुनियादी सवाल खड़ा हुआ, क्या केवल सांस चलना ही जीवन है? अगर चेतना नहीं, संवेदना नहीं, तो क्या जीवन को जबरन खींचना नैतिक है? अरुणा की मित्र पिंकी बिरानी यही सवाल लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने मांगा गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, और यहीं से इंडिया में यूथनेशिया डिबेट शुरू हुई। 7 मार्च 2011 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्टिव यूथनेशिया यानी जानबूझकर मृत्यु देना अवैध है, परंतु पैसिव यूथनेशिया यानी जीवन रक्षक उपचार हटाना विशेष परिस्थितियों में वैध है। कोर्ट ने नेक्स्ट फ्रेंड की अवधारणा दी। अरुणा के मामले में केईएम अस्पताल का स्टाफ उनका वैध अभिभावक माना गया। उन्होंने इच्छा मृत्यु का विरोध किया और आखिरी सांस तक सेवा करने का निर्णय लिया। यह फैसला अनुच्छेद 21 की नई व्याख्या बना। राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का नहीं, गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी है। 18 मई 2015 42 साल बाद अरुणा शानबाग का निधन हुआ, लेकिन न्याय अधूरा रह गया। जिस अपराधी ने यह सब किया उसे सिर्फ 7 साल की सजा मिली। क्यों? क्योंकि उस समय कानून इतने सक्षम नहीं थे कि इस अपराध को पूरी तरह समझ सकें। चलिए आपको बताते चलें कि इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक्टिव यूथनेशिया, जिसे हम सक्रिय इच्छा मृत्यु भी कहते हैं, जो भारत में पूरी तरह से अवैध है, और पैसिव यूथनेशिया, जिसको हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य की गई है। हालांकि कुछ देशों में एक्टिव यूथनेशिया वैध है। भारत अभी इस रास्ते पर नहीं है, क्योंकि यहाँ संवैधानिक संतुलन और सामाजिक संरचना दोनों महत्वपूर्ण है। पर इसकी कुछ मुख्य शर्तें हैं। असाध्य बीमारी होनी चाहिए, यानी कि रोगी ऐसी स्थिति में हो जहां इलाज की कोई संभावना ना हो, या वह पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो। दूसरा, मरीज की सहमति। यदि मरीज होश में है तो उसकी स्पष्ट सहमति अनिवार्य है। तीसरा, लिविंग विल,
यदि मरीज होश में नहीं है तो उसके द्वारा पहले से लिखित लिविंग विल यानी वसीयत को आधार बनाया जाता है, जिसमें उसने पहले ही उपचार न चाहने की बात कही हो। मेडिकल बोर्ड अस्पताल को एक मेडिकल बोर्ड बनाना होता है जो यह पुष्टि करे कि मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। स्वतंत्र पुष्टि यानी इसके बाद एक दूसरे स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित सदस्य हों, जिनसे अनुमति लेनी पड़ती है। मैजिस्ट्रेट की भूमिका कॉमन कॉज केस 2023 के नए डायरेक्टिव के अनुसार अब इस प्रक्रिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट के बजाय अस्पताल के बोर्ड और डॉक्टर की प्राथमिक निर्णय ही ले सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया थोड़ी सरल हुई है। अरुणा शानबाग या हरीश राणा सिर्फ एक केस नहीं है, वह भारत के कानून की नैतिक रीढ़ है। उनकी चुप्पी ने हमें सिखाया कि कानून को मानव गरिमा के साथ चलना चाहिए। मैं अपनी बात इसी पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहती हूँ कि लाइफ सेक्रेड है, पर डिग्निटी है जो उसे मीनिंगफुल बनाती है।